हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशंस। तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाल दिया है उसको आप ज़रूर देखिए, वो बहुत आपके काम का है। डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12। उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एक करके। तो सबसे पहले आपको मैं बता, ये आपको कुछ इसका ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं। पहले 5 नंबर का आएगा बच्चों, और दिख रहा है आपको एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 MCQ आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप देख सकते हो, मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ। इनको आप जरूर रिवाइज कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स। ठीक है, चलिए तो देखते जाइए करके। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हैं और इनकी PDF आपको अगर चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन है ये, द रेडियाई। ये है आपका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल हैं जिनके रेडियस 19 और 9 हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज ए सर्कमफेरेंस, मतलब उस सर्कल के रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब कौन से 2 सर्कल्स, जो 2 सर्कल हैं उनके सर्कमफेरेंस का प्लस तीसरे सर्कल के इक्वल है जिसकी हमको रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल R1 19 सेंटीमीटर, R2 की 9 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको सॉल्यूशन सामने है। ठीक है, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस सम ऑफ सर्कमफेरेंस। तो 2πr इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। 2π का पूरे में डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ बचेगा r, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2। तो 19 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों बाई मिस्टेक मीटर हो गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है आपको, सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखते हैं हम। इसका ही सेकंड क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे है। उसमें सर्कमफेरेंस का प्लस था, इसमें एरिया का प्लस है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल 8 और 6 दी गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैविंग एन एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब 2 सर्कल के एरिया का प्लस तीसरे सर्कल के इक्वल है जिसकी हमको रेडियस फाइंड करनी है। तो लैंग्वेज शुरू की वही है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब πr स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर। अब किसका डिवाइड जा रहा है बच्चों, पाई का डिवाइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना हो गया, 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो देखते जाइए। द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले इसका मतलब समझो कि एक जब घंटा कार चलेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 66 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कार 66 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो हमें ये पता करना है कि वो कार 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगी, कार नहीं मतलब कार के पहिए। लिखा है ना, ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई एक पहिया होता है वो एक राउंड में उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। मतलब पहिया एक चक्कर मारेगा, जैसे आप कोई पहिया एक चक्कर मारता है पूरा, तो इसका एक चक्कर किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस के, जिसको हम बोलते हैं 2πr। ठीक है, तो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, अब आप अच्छे से देख लीजिए इसको।
तो डायमीटर कितना है इसका 80 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन 1 मिनट कितना है पाई इंटू डी यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 पाई आर, एक होता है पाई डी। ये कैसे बन गया बच्चों, डी फॉर डायमीटर। जो 2r दिख रहा है 2r, तो रेडियस का दुगना क्या होता है डायमीटर, इसलिए पाई डी बन जाता है। अब हम पता करेंगे कि पहिए ने मतलब व्हील ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है इन 10 मिनट्स। तो बच्चों 1 आवर्स में कितना है 66 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको चेंज किस में करेंगे सेंटीमीटर में। तो देखिए 66 किलोमीटर, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो उसके जीरो आ गए। लेकिन 1 मीटर में ये किलोमीटर का आ गया 3 जीरो, और मीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 66 और 5 जीरो सेंटीमीटर। ये कितने में आया बच्चों 1 आवर में। 1 आवर यानी कि 60 मिनट में कितना आया है 60 मिनट में। तो हमको निकालना है बच्चों 10 मिनट्स में। तो देखिए आप 1 आवर्स में कितना हुआ इतना, तो 1 मिनट में कितना होगा 60 का क्या देंगे डिवाइड। तो ये कितना आया है बच्चों इन 1 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में कितना होगा बच्चों, हम 10 का इंटू कर देंगे। तो कितना लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1,10,000 इंटू 10 मिनट्स। और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील और नीचे आएगा सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ये फॉर्मूला लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना, इंटू क्या आएगा यहाँ पर 80। तो ये जो 7 दिख रहा है वो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ये 1,10,000 हो जाएंगे इंटू 10 इंटू 7, नीचे डिवाइड में कितना आएगा 80 इंटू 22। ठीक है ना, आया समझ में। मैं आपको दोबारा लिख के दोबारा देता हूँ 11 इंटू 10, ये 1 मिनट का हो गया, इंटू 10 कर दिया तो 10 मिनट का हो गया, और ये 7 डिवाइड का है वो ऊपर पहुँच गया। नीचे आएगा 22 इंटू 80, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 11 से कट जाएगा ऐसे, और 11 से 2 बार कट जाएगा। अब 2 और 8 से आप पूरा काट दोगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 7 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा 734375। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर ही दिया है एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया गया है, रेट दी गई है पहले, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। मतलब ये है एक सर्कुलर फील्ड है जिस पर हम क्या कर रहे हैं फेंसिंग कर रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट 5,280 है। कितनी बच्चों 5,280। किस रेट के हिसाब से बच्चों 24 के हिसाब से। तो ये बताइए आप 24 का जब इसमें भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है, हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर इसमें लगा हुआ है। तो ये वही निकाला गया है, जब 5,280 में हम 24 का भाग देंगे तो लेंथ ऑफ क्या निकलेगी फेंस, तो कितना है बच्चों 220 मीटर। और आपको पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है बच्चों 2 पाई, तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 220। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं आर निकाल क्यों रहा हूँ। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूँ मैं बताता हूँ। हमसे ये पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी दी गई, कैसे निकालोगे इस रेट के हिसाब से। तो जो आपको दिया है 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दी गई है आपको 50 पैसे, यानी कि 0.50 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बच्चों एरिया की। तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको आर, इसीलिए निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे आर, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर 220। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए 7 का इंटू होगा और 2 और 22 का क्या होगा डिवाइड। तो कितना आंसर आएगा 35
मीटर। ओके, ये आर निकल आया। अब हम निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे बच्चों हम? एरिया। तो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35। ठीक है, तो ये इंटू करेंगे तो 3850 आ गया। तो 3850 इंटू 0.5 कर देंगे तो 1925 इसका क्या आ जाएगा आंसर। चाहो तो आप देख सकते हो अपनी एग्जाम्पल वाली बुक में। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आएगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं आपको पहचानता हूँ, बताता हूँ। देखो सेक्टर होता है ये वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं सेक्टर, जिसको मैं आपको बता दूँ छोटा सा। जैसे इसको आप ऐसे आ सकते हो, ए पीस ऑफ केक। ठीक है, नॉर्मली आप केक को कैसे काटते हो? इस प्रकार से। नॉर्मली आप केक को कैसे काटते हो? ऐसे तो काटते हो। तो इसमें एंगल चाहिए होता है और ये होती है आपकी रेडियस। तो फॉर्मूला बन जाता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा ये वाला होता है बच्चों। अगर हमें ये हिस्सा निकालना है जिसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। तो 360 ये आपका जो सर्कल होता है, ये एंगल होता है थीटा। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 360 में से थीटा घटाकर, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने का होता है बच्चों? 360 का। आया समझ में? चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एंगल 30 डिग्री। मतलब ये कितना दिया गया है बच्चों? 30 डिग्री दिया गया है। हमें इसका क्या निकालना? एरिया। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी जाए तो आपको क्या रखनी है? 22/7। अगर वो लिख के दें नहीं कि 3.14 रखनी है तो ही रखना, नहीं तो अन्यथा आप हमेशा क्या रखोगे? 22/7। तो फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह बच्चों रख दिया 30, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस दी गई है 4, तो 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लिया है तो आंसर आ गया 4.919 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि 3 का डिवाइड तो जाता नहीं है। ये कटा कैसे है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये 30, 360, तो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और यहाँ पर आपका जो लिखा है ना 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 से 12 कटेगा कितनी बार बच्चों? 3 बार। तो ऊपर बचा 3.14 इंटू 4/3, ये लिखा है वो वाला। तो इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन जब आपको मेजर सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है? मेजर सेक्टर, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको दिख रहा है। आप चाहो तो पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर घटा दो तो क्या बचेगा? मेजर सेक्टर। या फिर सरल तरीका क्या है, आप क्या करो, जो थीटा दिया होता है थीटा, इसमें क्या कर दो, इसमें कितना दिया है? थीटा 30 दिया है। तो ये निकालने के लिए आपको 360 माइनस 30 करके सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। जी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको आंसर? पहला तरीका है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आंसर आ गया। अल्टरनेटली मतलब दूसरा मेथड ये है, या आप इस मेथड को सॉल्व कर लो या इसको कर लो। ठीक है, आया समझ में? तो 360 में से थीटा घटा दिया तो 330 बटे 360 इंटू 3.14 इंटू 16 सॉल्व कर लोगे तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। देखो जैसे आपकी क्लॉक होती है, ये अपने सेंटर होता है, इसमें एक मिनट हैंड होती है और एक होती है आवर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली होती है। तो मिनट वाली सुई सबसे बड़ी होती है, यानी कि वो कॉर्नर तक चिपकी हुई होती है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं? रेडियस मान के चलते हैं। ये होता है इसका सेंटर। आया समझ में? तो अब वो ये कह रहे हैं मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, तो ये आपकी क्या हो गई बच्चों? रेडियस हो गई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब क्या हो रहा होगा, जैसे एक घड़ी है, यहाँ पर ये मिनट की सुई है, अब ये कहाँ गई? यहाँ आ गई 5 मिनट बाद। तो ये क्या बनना है बच्चों? सेक्टर बनना है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दो चीज़ चाहिए होती है।
कौन कौन, थीटा और रेडियस। तो ये थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में बच्चों 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 6 डिग्री। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आपका ये घड़ी है तो पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, 60 मिनट लगाएगी, लगाएगी कि नहीं लगाएगी। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। मतलब एक चक्कर 360 का होता है, कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और छकनक 36, 6 6 जा 36, ठीक है ना, 6 6 जा 36। तो 1 मिनट में बच्चों कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा की जगह रखने देंगे 30 डिग्री और आर की जगह 14 × 14 और पाई की जगह 22/7। चाहो तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 30/360 इंटू पाई की जगह 22/7, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा और 3 से 12 बार। तो ये और कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, 2 से ये कट जाएगा 11, ये 3 बार, अपनी कटेगा। तो 14 × 11 कितना होता है बच्चों, 154/3। 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो आपको आंसर यहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको अच्छे से करेंगे। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर सबटेंट एंड एंगल 60 डिग्री। तो रेडियस दी गई आपको r 21 और एंगल दिया है 60 डिग्री। तो हमें निकाला लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, θ/360 × 2πr। क्या होता है, 2πr। और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन आपके सामने है। थीटा की जगह 60, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21। तो कैलकुलेशन किया तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 21। तो 7 से 21 कटेगा कितनी बार, 3 बार, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा। तो 3 से करोगे 6 को 2 बार, 2 से 2 कट गया। तो कितना बचा, सिर्फ 22। तो लेंथ ऑफ आ गया 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 60/360 इंटू पाई की जगह 22/7, 22/7, 21 इंटू 21। तो 7 से कट जाएगा 21, 3 बार, 0 से 0, 6 1 जा और 6 6 जा। तो 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11। तो 11 इंटू 21 यानी कि 231, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपनी बुक में दे सकते हैं। हॉर्स वाला ये है। हॉर्स में क्या है, देखो ये है स्क्वायर। इसके बाद ये हॉर्स बंधा हुआ है और ये रस्सी दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर की, 5 मीटर की। तो बताओ हॉर्स सिर्फ यहीं तो घूमता रहेगा या इसके अंदर घूम सकता है। तो ये क्या बनना है बच्चों, सेक्टर। तो सेक्टर के लिए क्या चाहिए हमको, ये जो बनना है ये सेक्टर के लिए क्या चाहिए, रेडियस और एंगल। तो आपको पता है स्क्वायर का एंगल कितना क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का। और रेडियस दी गई है बच्चों, यानी लेंथ ऑफ रोप कितनी दी गई है, 5 मीटर, है ना, दी गई है ना। तो स्क्वायर की साइड दी गई 15 मीटर, इसका कोई यूज नहीं है। 5 मीटर लॉन्ग क्या दी गई है, रॉप दी गई है। तो हमें एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको नहीं करना है। इसमें अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट पार्ट ही पूछा जाएगा। तो आपको दिख रहा है एंगल की जगह 90 रखना है, सेक्टर निकालना है, इंटू 360, पाई की जगह बच्चों 3.14 रखना है, ये आप अपनी बुक में देख लेना। और 5 × 5, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जा, 9 4 जा 36, 2 2 जा, ये कट जाएगा 1.57 टाइम्स। तो 5 5 जा 25 इंटू 1.57 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको आंसर आ जाएगा 19.625। नेक्स्ट इज बात करें ए ब्रूच की, बात करें दो ब्रूच में क्या करें, ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो जो ब्रूच है आपने देखा होगा कोट में लगाते थे पहले, तो ब्रूच है बच्चों ये वाला, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों 35, सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। मतलब आपको जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये रेड कलर, यहाँ पर वायर लगा हुआ है सिल्वर वायर। और कितने डायमीटर है बच्चों 5, 1
2 3 4 5, 5 डायमीटर कितने कितने के बच्चों? 35 mm के। और कहाँ लगा है सिल्वर वायर? यहाँ। तो क्या निकालना है हमको अच्छे से वो ध्यान देना, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपको पता है वायर कहाँ कहाँ लगा है, एक तो सरकमफेरेंस पे लगा है जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी, एक लगा है 35 के 5 वायर लगे हैं डायमीटर में, इसलिए इसको ऐसा सॉल्व किया गया है। तो पाई डी यानी कि 22/7 इंटू डी की जगह 35 प्लस 5 इंटू 35 यानी कि 175। तो 22/7 इंटू 35 ये हो गया आपका सरकमफेरेंस, और 5 लगे हैं 35 के, तो ये कट गया कितनी बार? 5 बार। तो ये हो गया बच्चों 110। इसका इंटू इससे करेंगे तो 175 आएगा। तो आंसर इज 285 mm। ये टोटल लेंथ रिक्वायर होगी। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो आप ये बताइए, जब 5 डायमीटर बनाएंगे आप तो कितने एक पार्ट्स होंगे? इसके 10 पार्ट होंगे। तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बच्चा बनता है? 360 डिग्री का। और तो 10 पार्ट की गए हैं तो एक सेक्टर का एंगल कितने का होगा बच्चों? 36 डिग्री का। और रेडियस हम कैसे निकालेंगे? डायमीटर 35 है तो रेडियस होगी 35/2। तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming the umbrella to be flat, circle of the radius 45 cm, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs। ठीक है, तो डायग्राम आपको दिख रहा है, कितने रिब्स हैं? 8। अम्ब्रेला सर्कल की तरह माना गया है। रिब्स कितने हैं बच्चों? 8 हैं, यानी 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें एंगल कितने क्या निकालने का तरीका हो? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। 8 रिब्स हैं तो 8 का भाग देंगे, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो एंगल आ गया बच्चों 45 डिग्री का, रेडियस 45 दी गई है, फॉर्मूला में रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है क्या सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपन एरिया ऑफ शेड रीजन के अंदर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 220। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी दे सकते हो। ये ऐसे फिगर है, देखो हम पूरा नहीं बना रहे हैं, मेन बात ये है हमारी, ये है फिगर। ठीक है, इसमें ये हिस्सा हमको निकालना है। तो इसमें से क्या करेंगे, ये दिख रहा है, ये सेक्टर है ये पूरा। तो इस सेक्टर में से मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये है सेक्टर, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अगर इस सेक्टर में से इस सेक्टर को हम क्या कर देंगे? माइनस, तो ये बचेगा। बता, अब ये बड़े वाले सेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? यहाँ पर एंगल चाहिए, और इस वाले सेक्टर को निकालने के लिए भी यहाँ पर एंगल चाहिए। तो दोनों का एंगल कितना है बच्चों? 40 डिग्री। इसकी रेडियस दी गई है 7 और इसकी टोटल दी गई है रेडियस 14। तो इसलिए लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर ACO, यानी कि ये वाला, माइनस BOD। तो ये सॉल्व कर लिया गया है और इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो सॉल्व कैसे किया है? थीटा और पाई ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया है, बचा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो थीटा क्या गया 40, पाई की वैल्यू 22/7। सॉल्व किया और यहाँ लग गया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 14 + 7 और 14 - 7। आप चाहो तो स्क्वायर करके भी माइनस कर सकते हो और ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, ये दिख रहा है स्क्वायर 14 का है ये। ठीक है, मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूँ, अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ पूरा, बस ध्यान से देखते जाइए आप अच्छे से। ये कितना दिया गया बच्चों? 14 दिया गया है। तो एक सर्कल की चौड़ाई कितनी होगी बच्चों? 7 होगी। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी बच्चों? 7/2। ठीक है, ये टोटल दिया है 14। तो एक रेडियस की चौड़ाई कितनी होगी एक सर्कल की चौड़ाई कितनी होगी बच्चों? 7। तो रेडियस क्या होती है? 7/2, क्योंकि ये तो डायमीटर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ 4 सर्कल, 1 2 3 4, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों?
साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 माइनस का कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल का होगा, कितने सर्कल माइनस करने, 4, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की रखना है बच्चों 7/2। अब आपको इसको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये दिख रहा है साइड स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर 196, ये सॉल्व किया तो कितना है 154, तो आंसर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, दैट सॉल्व। इसमें क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसमें दो सेमी सर्कल हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो इसमें क्या कंडीशन है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये दिया है 14, कितना दिया है बच्चों 14, तो ये इसका क्या होगा बच्चों डायमीटर। तो फिर वही 14 इंटू 14 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये तो होता है 14 इंटू 14 माइनस एक सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये एक सेमी सर्कल का होता है। लेकिन सेमी सर्कल कितनी है बच्चों 2, तो 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक ही सर्कल बनेगा। तो 14 इंटू 14, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये दो सेमी सर्कल हैं, तो मिलकर कितना सर्कल बनाएंगे एक सर्कल। तो इसलिए आपको इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा आपको, तब बात क्लियर होगी। तो क्या दिया गया है साइड स्क्वायर, और ये सॉल्व कर लिया गया है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।